हेलो दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र शर्मा है। इस वाले वीडियो में मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ कि आपकी यूरोप की ट्रिप के लिए आप क्या क्या सामान पैक करें। कोई भी सामान काम का छूटे ना, इसकी मैं पूरी कोशिश करूँगा। मैं इस टाइम स्पेन में बार्सिलोना सिटी में घूम रहा हूँ। हर साल करीब 1.5 महीने के लिए यूरोप आता हूँ। तो यूरोप घूमते घूमते मैंने एक लिस्ट तैयार की है। इस लिस्ट के हिसाब से मेरा कोई भी सामान नहीं छूटता, मैं बस इसी लिस्ट को रेफ़र करता हूँ। तो ये लिस्ट आपके भी काफ़ी काम आ सकती है। काफ़ी प्रैक्टिकल लिस्ट है, फर्जी कोई बात नहीं होगी। अगर आपने वीज़ा डॉक्यूमेंटेशन करानी हो या वीज़ा आ गया है और यूरोप के अलग अलग सिटीज़ में साइट सीइंग हर सारी जो भी बुकिंग्स हैं उनके लिए और प्लानिंग के लिए गाइडेंस चाहिए, मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर दे के रखूँगा मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन, कैप्शन और पिंड कमेंट में। आप पेन और पेपर ले लेना ये सारा लिखते हुए, और सारे या मोबाइल पे टाइप कर लेना ये सारे पॉइंट्स। स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले तो जो आपकी बुकिंग्स हैं, जैसे आपने जाने आने की पेड फ़्लाइट कराई है, होटल बुकिंग्स कराई हैं, या जो इंटरनल ट्रांसफ़र की ट्रेन्स, बसेस या फ़्लाइट बुक कराई हैं, इनके प्रिंट आउट रख लेना। वैसे तो फ़ोन में रहता है सब, लेकिन फिर भी अगर फ़ोन डिस्चार्ज हो जाए या कई बार कन्वीनियंस के लिए प्रिंट आउट में रखना सही रहता है। इसके अलावा यूनिवर्सल ट्रैवल अडाप्टर, ताकि आपके फ़ोन और बाकी जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं यहाँ के सॉकेट में लग सकें और चार्ज हो सकें। तीसरा, ऑब्वियसली अपना फ़ोन लेके जाओगे, फ़ोन ज़रूर लेके जाना। हो सके तो उसकी कैमरा क्वालिटी अच्छी हो। पास में मैंने अपनी एक बहुत लंबी यूरोप की ट्रिप इटली की, बहुत ख़राब कैमरे से, जो मोबाइल का कैमरा होता है उसका बहुत ख़राब था, उससे करी थी तो बहुत बेकार डिज़ास्टर रिज़ल्ट आया था। अच्छा होगा कैमरा भी अच्छा हो फ़ोन का। इसके अलावा अगर आप जिन सोर्सेज से आपने ट्रैवल की रिसर्च की है उनसे रिलेटेड जो भी नोट्स बनाए हैं या जो भी टेक्स्ट रेफ़र करा है, उसको ज़रूर आप कहीं पे सेव करके रखें और अपने साथ लाएं, प्रिंट आउट फॉर्म में या मोबाइल में। और मैं तो मैप्स का भरपूर इस्तेमाल करता हूं, अच्छे वॉकिंग टूर रूट्स फॉलो करने के लिए, और सिटी के मैप्स, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के मैप्स, इन सब के भी प्रिंट आउट और फ़ोन वगैरह में डाल के ज़रूर लाएँ। इसके अलावा जो जो कपड़े हैं, जितने दिन की ट्रिप है उसी के हिसाब से आपने कपड़े लेके आने हैं। ये जो स्क्वायर है ना बार्सिलोना सिटी में, प्लाजा रियल है जहाँ पे मैं बैठा हूँ, काफ़ी अच्छा है स्क्वायर है। पाम ट्रीज़ आपको दिख ही रहे हैं, येलो बिल्डिंग्स नीचे बाहर हैं। तो कपड़े जितने दिन की आपकी ट्रिप होगी उसके हिसाब से आप पैकिंग करें अपनी। मेरी तो बहुत लंबी ट्रिप होती है, तो उस हिसाब से मैं अगर अकेले आ रहा हूँ तो ज़्यादा कपड़े लाता हूँ, और अगर एयरबीएनबी ज़्यादा ले रहा हूँ तो क्योंकि रेगुलर धुलते रहते हैं फिर इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। आप देख लेना आपकी ज़रूरत कैसी है। फिर आदमियों के लिए शेविंग का सामान, नहाने का जितना भी सामान होता है, सोचना मन में कि कौन कौन सी चीज़ें हमें लगती हैं, वो आप सारी ज़रूर लेके आएँ। इस तरह हर तरह का एक एक बर्तन, मतलब एक कटोरी, एक चम्मच, एक गिलास, एक प्लेट, इस तरह से सिर्फ एक एक, ज़्यादा लाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपने एयरबीएनबी अपार्टमेंट लिया है वहाँ पे तो आपको बर्तन मिलेंगे ही, तो ये मैंने फिर भी कभी कभी काम आ जाते हैं, सही रहता है बर्तन एक एक तरह का लाना बस। फिर अगर आप बर्तन ला रहे हैं तो बर्तन साफ़ करने का जो लिक्विड सोप होता है और एक स्क्रब, वो भी ले आएँ, थोड़ा सा बस, काम आ जाती हैं ये चीज़ें। इसके अलावा कपड़े धोने के लिए सर्फ़ ज़रूर ले आना, यहाँ वॉशिंग मशीन मिल जाती हैं, सारा तामझाम लाने की ज़रूरत नहीं, जोड़ जोड़ के बहुत सामान बन जाता है। इसके अलावा पर पर्सन एक अम्ब्रेला आप ज़रूर लाना, क्योंकि कब बारिश आ जाए कुछ नहीं पता। अगर अम्ब्रेला नहीं है तो जब तक एक एक ड्रॉप गिरनी बंद नहीं हो जाती आपको बैठना पड़ेगा, साइट सीइंग स्टॉप हो जाएगी। लेकिन अगर अम्ब्रेला होगा तो हल्की बारिश में आप आराम से घूम सकते हैं, और मैक्सिमम यहाँ पे हल्की बारिश ही होती है, मैक्सिमम टाइम जब भी होती है। पर पर्सन 1 अम्ब्रेला। इसके अलावा जो आपकी रेगुलर वाली मेडिसिन्स हैं जो आप घर पे लेते हो इंडिया में अपने, उन्हें यहाँ पे ज़रूर लाना। और उनके अलावा जैसे मौसम बदलता है यहाँ आने से, तो हो सकता है आपको वायरल हो जाए, हल्का बुखार, थकान, या सटकने में जो दिक्कत होती है, गला ख़राब, या छींक आना, नाक बहना। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ना जिनमें वायरल जैसी जो होती हैं, इनकी आप डॉक्टर से मिलके पहले से ही दवाई लेके वो अपने साथ ले आना, ताकि अगर वायरल हो जाए तो आपको कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि यहाँ के लोगों को इंग्लिश तो आती है नहीं, वो बस इंडिया में ही है कि पढ़ा लिखा मतलब इंग्लिश। ये यहाँ अपनी भाषा बोलते हैं, दे आर प्राउड ऑफ इट एंड दे आर डेवलप्ड, ठीक है। तो समझाने में बड़ी दिक्कत होती है, ट्रांसलेट हो सकता है पर फिर भी वो बात नहीं आती। तो आप वायरल टाइप की दवाइयाँ ज़रूर लाएँ। कहीं चलने में मोच वगैरह आ जाए, मेरे आ गई थी कल, एक जगह गड्ढे में पैर पड़ गया तो काफ़ी दर्द रहा मेरा 12 घंटे,
तो एक मूव भी आप ज़रूर ले आना, काम आ सकती है। इसके अलावा चाहे आप किसी भी मौसम में आ रहे हो, एक जैकेट तो ज़रूर ही लानी है, क्योंकि यहाँ पे कब ठंड हो जाए कब ना हो कुछ कह नहीं सकते। स्पेशली जो ऊपर की साइड की कंट्रीज़ हैं उनमें तो ठंड मिलनी ही है। स्पेन, पोर्टुगल और इटली के लिए अगर आप जून, जुलाई, अगस्त में आ रहे हैं तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी जैकेट की, बाकी पड़ भी सकती है। इसके अलावा आप सेल्फ़ी स्टिक ज़रूर लाएँ, क्योंकि आपका मन करेगा कि अपनी खुद की, या अगर आप किसी के साथ हैं तो साथ में आपकी फ़ोटो आए, तो कोई ना कोई होना चाहिए। तो हर किसी से तो आप कहोगे नहीं कि हमारी फ़ोटो ले लो, हेजिटेशन होती है, दूसरों का मुंह देखना पड़ता है। तो अगर सेल्फ़ी स्टिक हो तो सही रहता है। जैसे ये वाला वीडियो भी मैं सेल्फ़ी स्टिक पे ही तो बना रहा हूँ, वरना कितनी दिक्कत आएगी मुझे बनाने में। इसके अलावा जो रॉ मटेरियल है, कुछ खाना आपको बनाना हो अपने एयरबीएनबी अपार्टमेंट में, तो रॉ मटेरियल मतलब सब्ज़ी वगैरह उन सब को लाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ मिल जाता है। दूध और सारी ब्रेड, अंडे, सब्जियां, सब कुछ। लेकिन एक चीज़ ज़रूर लाना, वो सब मत लाना, लेकिन एक चीज़ ज़रूर लाना, वो है मसाले। सब मिल जाएगा, मसाले हो सकता है आपको ना मिलें या समझ ना आए लोगों को कि आप कौन से मांग रहे हैं। यहाँ के लोग तो खुद ही एशिया से मसाले लूट के लेके गए थे, जब इन्होंने ट्रेड करी थी ईस्ट से, तभी तो यहाँ से इन जगहों की तरक्की शुरू हुई थी, एशिया से ट्रेड करके। तो ये क्या जाना है मसाले का स्वाद। तो आपको मसाले अपने साथ ज़रूर लाने हैं, हर तरह के जो काम आते हैं। नेल कटर ले आना। होता ये है कि नेल बढ़ते रहेंगे, फिर ढूंढोगे नेल कटर मिल जाए। इन चीज़ों में हमारी साइट सीइंग के लिए जो टाइम चाहिए, वो टाइम और मन की एनर्जी नष्ट होती है। लिप बाम, नेल कटर, ऐसी चीज़ें ज़रूरत पड़ती है, लेकिन घर से निकलते टाइम हम याद नहीं रखते। इसके अलावा रुमाल, चश्मा, अगर चश्मा लगाते हो मेरी तरह तो कुछ एक आध एक्स्ट्रा चश्मा ज़रूर लेके आना, कभी टूट जाए तो बनवाने के चक्कर में आपको ना पड़ना पड़े और आप तुरंत दूसरा इस्तेमाल कर सको। और उसकी किट। मिठाई बिल्कुल मत लाना, यहाँ आपको मीठी ब्रेड मिलेगी, चॉकलेट मिलेगी, जिलाटो मिलेगी, ये सारे जो भी आपको यहाँ मिलेगा वो मीठा ही होगा। मसालों से, नमकीन से इनका ज़्यादा लेना देना है नहीं इन लोगों का। तो आपका मन करेगा कुछ नमकीन खाने का, तो घर से अगर मिठाई लाई हो तो यहाँ पे अच्छी नहीं लगेगी। हाँ, नमकीन ला सकते हो, तरह तरह की जो पैकेट होते हैं हमारे हल्दीराम वगैरह के, वो आप लेके आ सकते हो। फिर एक इलेक्ट्रिक केटल ले आना, कभी गरारे करने पड़ें गला ख़राब होने से, या चाय अपने रूम पे बनानी पड़े। वैसे होटल में भी मिल जाती है और अपार्टमेंट में तो सारे बर्तन, किचन सब कुछ होगा, पर एक केटल लाना सही रहता है। कई जगहों पे केटल की सुविधा नहीं होती और केटल काम आती है। अगर खासकर गला ख़राब हो जाए तो पानी उबाल के आप गरारे कर सकते हो उससे, और कुछ नहीं तो। चप्पल ज़रूर ले आना, क्योंकि जूता आप ले आए, लेकिन बाथरूम में क्या जूते पहन के नहाओगे? नंगे पैर नहाने में और घिन आएगी नए बाथरूमों में। चप्पल ज़रूर लानी है। रनिंग शूज़ लाना यहाँ घूमने के लिए, दिन भर चल के थक जाओगे, पैरों को थोड़ा सा कुशन मिलनी चाहिए। जो नए कपड़े ख़रीदो आने से पहले एक आध बार पहन के थोड़ा चल के देख लेना, क्योंकि अक्सर लोग आने से पहले आउट ऑफ शेप होते हैं, कपड़े मंगा लेते हैं और यहाँ आके पता चलता है कि जी पेट निकल के आ रहा है, उछल रहा है, तो कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। फिर प्रेस जो होती है ना कपड़े इस्त्री करने की, वो प्रेस एक चाहो तो ले आना, क्योंकि बैग में सारे कपड़ों की गुरमुड़ी बन जाती है, सलवट आ जाती है उन पे। कुछ बिल्कुल वेस्ट चीज़ें और बता दूं, जिनकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती। एक बार मैं लाया था राइस बॉयलर, कि उससे पेट भर लूँगा राइस उबाल के, वेस्ट है मत लाना। ब्रेड टोस्टर बिल्कुल वेस्ट। चाय का सामान, ये लगेगा कि भाई टी का पाउडर ले जाऊँ, चाय पत्ती ले जाऊँ, चीनी ले जाऊँ, वगैरह वगैरह। भाई सुपरमार्केट में दूध ही मिल जाता है, चाय बनानी है तो दूध, वही वाला दूध लेके उसी में बना लो। चाय की पत्ती भी मिल जाती है यहाँ, शुगर भी मिल जाती है, सब कुछ मिल जाता है, तो चाय का सामान लाने की ज़रूरत ही नहीं है। रेडी टू कुक फूड पैकेट वेस्ट है भाई, बिल्कुल भी मत लाना। इसीलिए ला रहे हो ना कि यहाँ हमारे मतलब का खाना नहीं मिलेगा, तो वो काम आ जाएगा। तो ऐसा करना ना, आपको जहाँ भी भूख लगे गूगल पे सर्च करना इंडियन रेस्टोरेंट्स नियर में, आपको अपने आसपास के लोकेशंस पे अच्छे अच्छे कई रेस्टोरेंट दिखेंगे। जो भी आपको पास का लगे या जिसके रिव्यू अच्छे हों या जो अपने मतलब का लगे, जैसे कि प्योर वेजिटेरियन या कुछ, उसको सेलेक्ट करके गूगल मैप से वॉक करते हुए उस तक पहुंच जाना। तो इस तरह आपको, मेरे को ऐसे सिटीज़ में इंडियन रेस्टोरेंट मिले हैं जहाँ पे एक भी इंडियन मेरे को दिखता ही नहीं है, कोई भी इंडियन टूरिस्ट, तो आपको भी मिल जाएगा, कोई लाने की ज़रूरत नहीं है। एग बॉयलर एक बार लाया था, ज़रूरत ही नहीं है। अगर एयरबीएनबी अपार्टमेंट है और आप अंडे लेके आ रहे हो तो भगोने में उबाल लेना ना, कोई ज़रूरत नहीं है। और मिठाई नहीं लानी।
ये जो मैंने सारे पॉइंट बताए ना, ये तब काम आएंगे जब आप सारा पेज पे लिख लोगे। तो अगर अभी तक नहीं लिखा है तो आप इस वीडियो को दोबारा चलाओ शुरू से एंड तक, पेन और पेपर लेके बैठो और सारे जो मैंने पॉइंट बताए कि क्या क्या लाना है वो आप नोट कर लीजिए। इससे आपको काफ़ी हेल्प होगी और यहाँ लाके आप वंडर नहीं करोगे कि भाई ये चीज़ रह गई अब क्या करें, या ये लाए होते तो सही रहता। जितेंद्र शर्मा नाम है मेरा, काम की जानकारी देता रहता हूँ, यूरोप घूमने से जुड़ी हुई लोगों की वीज़ा डॉक्यूमेंटेशन करता हूँ, उनकी ट्रिप की प्लानिंग करता हूँ, सारी बुकिंग्स के लिए गाइड करता हूँ। हर सिटी में साइट सीइंग बहुत अच्छे लेवल पे पूरी तगड़ी रिसर्च के बेसिस पे कैसे करनी है उसको गाइडेंस देता हूँ। ये सारी मेरी सर्विसेज हैं। अगर कोई भी काम कराना हो कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर दे के रखूँगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिंड कमेंट में। ये बार्सिलोना सिटी का प्लाजा रियल है जिस पे मैं खड़ा हूँ। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। लाइक कर दीजिएगा प्लीज़ इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।